हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि NH3 मॉलिक्यूल अमोनिया को हम कैसे 3D में विजुलाइज करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले से दिखाऊंगा कि पेन और पेपर की हेल्प से कैसे 3D में उसे विजुलाइज किया जाता है और फिर एक्चुअल में वो 3D किस तरीके का दिखता है स्पेस में, उसको मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम जो बात करने वाले हैं NH3 मॉलिक्यूल के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। यस। तो अब ये चीज हमें पता है पहले से ही कि NH3 के ऊपर एक लोन पेयर होता है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक लोन पेयर होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग करके S3 के H के साथ यानी 3H के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। किस तरीके से? नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकेंड हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन है। एक लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर कुछ इस तरीके से विजुलाइज होता है। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है यहाँ पे। अभी ये तो होता है एक, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी है, जनरल स्ट्रक्चर बना दी है, बट मैं इसको थोड़ा सा पेन और पेपर पे 3D विजुलाइज कैसे करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको सेकंड पेपर के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो NH3 की बात कर रहे हैं। तो देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कभी, क्योंकि देखो यहाँ पे ओवरऑल 4 वैलेंसी आपको दिखेंगी। हालांकि एक वैलेंसी, या फिर कह सकते हैं एक वैलेंसी का जो स्पेस है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये टोटल वैलेंसीज हैं जिसको हम काउंटिंग वाइज अगर देखें तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन इसको बोल सकता हूँ। चलो ठीक है, वन इसको नहीं, वन इसको बोल रहा हूँ, सेकेंड थर्ड, तो इसको फोर्थ बोल सकता हूँ। तो एक तरीके से फोर्थ वैलेंसी हम मान सकते हैं। इसमें एक वैलेंसी किसी एटम के साथ नहीं, बट वो एक लोन पेयर स्पेस ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू वैलेंसीज को एक इन प्लेन दिखाएंगे और टू वैलेंसीज आउट ऑफ प्लेन दिखाएंगे, जिसमें से कि एक अबव द प्लेन होगी, एक बिलो द प्लेन होगी। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर, ये अगर मैं एक प्लेन यहाँ पे इस तरीके से पास करता हूँ, तो प्लेन के अंदर जो आने वाला है वो एक लोन पेयर आएगा। ये वाला लोन पेयर जो है, दिस वन, ये प्लेन के अंदर आ जाएगा और इसको हम प्लेन के अंदर मान देते हैं। ठीक है, तो बाकी हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 ये आउट ऑफ प्लेन रहेंगे। हाइड्रोजन 3 को बिलो द प्लेन कर लेते हैं और हाइड्रोजन 2 को अबव द प्लेन कर लेते हैं। तो इसी चीज को कैसे हम दिखाएंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। लोन पेयर था हमारे पास, ये हाइड्रोजन 1 नाम मैंने इसको दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2 एंड दिस इज हाइड्रोजन 3। इसी को अगर हम थ्री डी के अंदर लेके आते हैं, देखो तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये प्लेनर वैलेंसी हाइड्रोजन 1 वाली, और हाइड्रोजन 2 वाली को मैं वेज, वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है कि जो प्लेनर वैलेंसी है वो प्लेन में नहीं है और वो अबव द प्लेन है या फिर टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। और इसको मैं बिलो दिखा देता हूँ। आप किसी को भी अबव बिलो दिखा सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट टू वैलेंसीज इन प्लेन दिखानी है और टू वैलेंसीज आउट ऑफ प्लेन दिखानी है, जिसमें से कि एक अबे होगी और एक बिलो होगी। अबे वाली को हम वेज से दिखाते हैं, ऑलवेज ध्यान रखना। जो अबव वैलेंसी होती है उसे वेज से दिखाते हैं। जो दूर होती है, यानी अबे बोला जाता है, अबे या फिर बिलो द प्लेन, तो उसको डैश, ये होता है डैश। ठीक है, DASH डैश, डो डो टाइप का हम बोल सकते हैं इसको। और ये होता है अबव वैलेंसी, जिसको हम बोलते हैं वेज। ओके, दिस वन। तो ये होता है 3D के अंदर, अगर हम पेन और पेपर पे बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब मैं इसी NH3 मॉलिक्यूल को 3D के अंदर आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल 3D में ये कैसा विजुलाइज होता है। तो ये मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे 3D में है, यही हमारा NH3 मॉलिक्यूल है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे ये 3 वैलेंसीज आपको दिख रही है यहाँ पर ना। फोर्थ वैलेंसी नहीं है यहाँ पे। फोर्थ वैलेंसी यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि वो लोन पेयर था और वो बिल्कुल अबब होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके यहाँ पर। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेवल्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेवल लगा चुका हूँ, मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ओके, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और आपको 3 हाइड्रोजन हैं बेसिकली। नाइट्रोजन को N1 नाम दिया गया है, एटम वन, हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 है। ये 3D में कैसे विजुलाइज होता है, यहाँ पे फोर्थ वैलेंसी लोन पेयर है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया था CH4 का, तो वहाँ पे फोर्थ वैलेंसी थी, उसी तरीके से लोन पेयर है, वो विजुलाइज नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये कुछ 3D में मॉलिक्यूल इस तरीके से रहता है। अब मैं इसको रोटेशन करा के दिखा देता हूँ आपको, देखिए। तो ये कुछ इस तरीके का रोटेशन यहाँ पे होता है। किसके अबाउट हो रहा है, लोन पेयर के अबाउट एक एक्सप्रेस यहाँ पे ड्रोन है, कहाँ से, यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, उसी के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ये NH3 का मॉलिक्यूल होता है, ओके। इसी को अभी क्या है, मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसी को आपको, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कि S3 और जो लोन पेयर है वो प्लेन में है, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जब आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करता हूँ तो H3 उस प्लेन में आ जाएगा, नाइट्रोजन 1 उस प्लेन में आ जाएगा, एक बैलेंसिंग यहाँ पे है, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। बट H2 और H4 के बारे में क्या बोलेंगे, तो ये तो प्लेन में नहीं है, एक अबव द प्लेन है जो कि H4 है, और एक बिलो द प्लेन है जो कि H2 है। देखो अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो है या नहीं, तो जो अबव द प्लेन है यानी H4 को हम कहाँ दिखाएंगे, वेज से दिखाएंगे, और H2 को डैश से दिखाएंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो इसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको पेपर के ऊपर ले जाकर। तो जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था उसी को मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन था वहाँ पर, यस, H था, H वहाँ पर था, H था, पर एक यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा था, है ना, जो नहीं दिख रहा था, वो एक्चुअली वहाँ पे लोन पेयर होता है। तो ये हमारा 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और जो नाइट्रोजन है उसको N1 इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम 3D में, आप देख चुके हैं 3D में कैसा होता है, और इसी को अगर मैं पेन और पेपर पे बनाना चाहता हूँ तो क्या इस तरीके से शो करूंगा, ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे 3, ये प्लेनर है, मतलब प्लेनर वैलेंसी है, और ये वेज, तो मैं इसको वेज से दिखा देता हूँ क्योंकि ये प्लेन में नहीं था, प्लेन के आगे की तरफ था, तो इसको मैं H4 बोलूंगा, करेक्ट। और ये ब्लो था तो इसको H2 बोलूंगा। आई थिंक अभी आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि मोलिक्यूल कैसा होता है, ठीक है। और अभी मैं जो रोटेशन करा रहा था वो कुछ इसके अबाउट करा रहा था, ठीक है। अलग अलग, अब आपने 3D में अगर विजुलाइज कर लिया है तो उसको ही हम अलग अलग तरीके से घुमा के इधर उधर देख सकते हैं। अभी जरूरी थोड़ी ना है कि मैं H3N1 और लोन पेयर को प्लेन में रखूं, मेरी मर्जी, मैं तो H4N1 और लोन पेयर को रख देता हूँ, तो उस केस में H2 H3 प्लेन में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर उसको H2 को बेस से दिखाना पड़ेगा और H3 को डैश से दिखाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ये चीज़ आपको बतानी है। उसी तरीके से मैं नाइट्रोजन को दिखा सकता हूँ, चलिए। तो नाइट्रोजन को मैं मान लेता हूँ H3, नाइट्रोजन ये प्लेन में है, और फिर क्या हो जाएगा, H4 आगे की तरफ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से H4 आगे की तरफ आ जाएगा, H2 पीछे की तरफ आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये, और अब आप इस तरीके से देखोगे तो ये ट्राइपॉड ही है, बट इसमें ऊपर की तरफ जो रहता है ना वो नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं इसलिए क्योंकि वो लोन पेयर वहाँ पे है, लोन पेयर एटम नहीं था वहाँ पे कनेक्ट, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मैं वीडियो को एंड करता हूँ।